यह 4th चैप्टर है मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर का, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। 3 चैप्टर मैंने अंग्रेजी में एक्सप्लेन किए, इसे हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी जो फिलॉसफी है वज्र मुक्ति है। उसमें एक्शन से लिबरेशन की बात है, कर्म से सबको जानने की बात है। उसमें मैंने मार्शल आर्ट्स, जो कि सारे मार्शल आर्ट्स का निचोड़ है, वो डाला है, उसको योग और ध्यान से जोड़ करके। ये किताब अभी हाल ही में जर्मनी में पब्लिश हुई है, पर मूलतः ये अपने इंडियन फिलॉसफी से है, जिसे समझाने के लिए मैंने कई चैप्टरों में, कई वीडियोस में, कई तरीके से इसको लोगों तक दिया है। और यूके की सोसाइटी, सॉलिन सोसाइटी में भी मेरा ये आर्टिकल अपने उसमें डाला था और उससे बहुत अच्छे से समझा था। मैं हैरान था कि ब्रिटिश के लोगों ने कैसे इसे समझा, क्योंकि ये फिलॉसफी प्योरली इंडियन है। और इसीलिए मैं ये चैप्टर 4th वाला जो कह रहा हूँ, यह मेनली कर्मा के ऊपर है कि कर्म की फिलॉसफी है क्या। श्री कृष्ण वाच एवं विवस्वते योगं प्रोक्तमानहं वयं विवस्वानं मन्वे प्राह मानुरिक्षा कवये अब्रवीत्। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। और यह सीक्रेट रहस्य है जिसे कि हर व्यक्ति अपने तरीके से कहना चाहेगा, परंतु यह कर्म से मुक्ति का रहस्य है। और इसमें जो सीक्रेट प्रवृत्ति है, वो मेरे अनुभव से मैंने क्रिया की प्रवृत्ति को समझा है, जिसमें कि 2000 से 3000 से 5000 साल तक योगी हिमालय में बैठे हैं, वो अपने सेल को डिसइंटीग्रेट करने से भी रोक देते हैं। लीवर, लंग्स, हार्ट, सबके वाइब्रेशन को भी बदल देते हैं। वो ऐसी साइंस है, वो टेक्निक है जो कृष्ण भगवान ने इक्ष्वाकु को और इन सब लोगों को दिया, और अंतराल में वो लॉस्ट हो गई, खो गई। और फिर उन्होंने कहा कि वो अर्जुन के द्वारा वे लोगों तक बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तं मम राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। वे कहते हैं कि यह परंपरा से, यानी शिष्य और गुरु परंपरा से चली आ रही है और यह इसी तरह प्राप्त होती है, पर काल के संतराल में यह नष्ट हो गई थी और मैंने अब हे अर्जुन तेरे द्वारा इसे लोगों तक पहुंचाया है। और धीरे धीरे लोग इसे समझेंगे, तब इस रहस्य को जानेंगे। और जैसे कि आप देखेंगे लोगों में अलग वक्ताओं ने अलग चीज़ को पेश किया है, जिसे वे सीक्रेट कहते हैं, वो सीक्रेट यही है। तो जब हम इस क्रिया को समझते हैं, इससे हमारे अंदर शांति आती है, तो हम सारी चीज को एक क्रियान्वित रूप दे सकते हैं। हम जो हमारे पास सुख है, महल है, तभी भी सुखी रह सकते हैं, और अगर ये ना हो, हम दरिद्र, कभी भाग्य से दरिद्रता आ जाए तो उसमें भी सुखी रह सकते हैं, अगर हम इस रहस्य को जानते हैं। और अगर हम इस रहस्य को नहीं समझते तो हम सब कुछ होके भी दुखी ही रहेंगे, नहीं होने पर तो अवस्था और विपरीत हो जाती है। स एवायं मया ते अध्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तवशी मे सखा चेति रहस्यं हेतद् उत्तमम्। वे कहते हैं यही वह पुराना योग है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए आज मैंने तुझे बताया है। यह एक बहुत ही गहरा गूढ़ रहस्य है। अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः प्रथमे जानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे श्री कृष्ण, अर्जुन जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म पिछला है और विवस्वान का जन्म पहला है। मैं यह कैसे जानूं कि आदि समय में आपने इस उपदेश का प्रवचन किया। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि, श्री कृष्ण वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यम् अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे बहुत से जन्म हो गए हैं अर्जुन,
तान्य अहम वेद, उनको वेद यानी नहीं जानना होता है। तान्य उनको मैं जानता हूँ, सर्वाणि उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता हे परंतप, हे अर्जुन। अजो अपि सन्व्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। हे अर्जुन, यद्यपि मैं अनादि हूँ, इसलिए अजन्मा हूँ तथा नित्य एक रस रहने वाला जीवात्मा हूँ, तथा 5 भूतों तक मुझे विवश नहीं कर सकते। मैं उनका स्वामी हूँ, वे मेरे स्वामी नहीं, तथा अपने परोपकारी स्वभाव से प्रेरित होकर मैं योगी जन उपार्जित अपनी निर्माण शक्ति से जन्म ग्रहण करता हूँ। अर्थात मेरा यह जन्म भोगार्थ नहीं है, किंतु अन्य लोगों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के लिए, इसलिए अपवर्गार्थ मैंने ये जन्म लिया है। दरअसल इसको अगर हम क्रियायोग की दृष्टि से देखें या इस ज्ञान को गहनता से अध्ययन करें, तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो इस शरीर के द्वारा यह हम केवल नामक कर्म करते हैं, वे निष्काम चितात्मा या सच्चिदात्मा और सर्वप्रभु होने से पाप से ग्रस्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि भगवान ने केवल कर्म को ही वास्तविक कर्मियों की संज्ञा दी है और इसी को अन्य स्थल पर सहज कर्म कहा है। इसलिए जो केवल कर्म है वही सहज है और वही कर्मयोग है। और आगे इसकी इस बात समझ में आएगी कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। सो ये भी समझ में आएगा कि वो भगवान कहते हैं कि मैं कर्म से लिप्त नहीं होता और मेरे सदस्य जो यह रास्ता अख्तियार करते हैं वे भी कर्म के बंधनों से लिप्त नहीं होते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं अपनी सृष्टि करता हूँ, अर्थात लोक कल्याण के लिए परमात्मा से मांगकर जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए मैं युग युग में दुष्ट लोगों को खत्म करने के लिए जन्म लेता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये अर्जुन, जो भी जीव मेरे इस प्रकार के लोक कल्याणार्थ प्रार्थना लब्ध दिव्य जन्म को तथा उस जन्म में किए गए दिव्य कर्मों को ठीक ठीक जान लेता है, वह निष्काम कर्मों की महिमा से साधारण भोग जन्म फिर नहीं पाता, क्योंकि वह मुझे पहुंच जाता है, अर्थात दिव्य जन्म पाने वाले जीवों की श्रेणी में पहुंच जाता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता। अन्य बहुत से जीव राग भय तथा क्रोध का त्याग करके मेरे बताए मार्ग पर तन्मयता से चलते हुए और इन अर्थों से मेरे आश्रित होते हुए, अर्थात जैसे मैं बहुभक्त हूँ ऐसे सच्चे बहुभक्त बनते हुए ज्ञान तब से पवित्र होकर मेरे पद को पा गए, अर्थात लोकोद्धारक कहलाए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जिस प्रकार इस युग में मैं परंपरा प्राप्त राष्ट्री सेवित कर्म योग का प्रचार कर रहा हूँ, मैंने खंड जर्जरी भूत भारतवर्ष में महाभारत साम्राज्य की स्थापना का बीड़ा उठाया है। इस पवित्र युग में जो जिस अवस्था में मेरी शरण में आता है, मैं उसका उसी उपयोग से उपयोग लेता हूँ, अर्थात मैं किसी से घृणा नहीं करता। है अर्जुन, इस घृणा के अभाव तथा उत्साहवर्धन के कारण चारों ओर मनुष्य इस कार्य में मेरे अनुयायी बन गए हैं। इसलिए तू भी मेरा अनुयायी बन सेवा को ग्रहण कर और स्वजन हत्या की दुहाई मत दे और जो अच्छे लोग हैं उनका साथ दे, इसलिए युद्ध कर।
कांक्षति कर्मणा सिद्धि यजंता हि देवताः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाः। कई लोग, हे अर्जुन, कर्म योग चाहे सकाम हो चाहे निष्काम, किंतु वह अवश्य फल देता है। सो वे लोग नाना प्रकार के कर्मों की सफलता के लिए नाना देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव सृष्टि में कर्मयोग से बहुत शीघ्र सिद्धि मिलती है। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विदध्य कर्तारं व्ययम्। हे अर्जुन, धर्म के सृष्टा दो प्रकार के होते हैं, एक तद्गुण कर्ता, एक अव्यय कर्ता। वर्तमान युग में लोग जन्म के मिथ्याभिमान में पड़कर चातुर्वर्ण्य के असली स्वरूप को भूल गए। चातुर्वर्ण्य का असली स्वरूप तो गुण कर्म विभाग पर आश्रित है। उस गुण कर्म विभाग पर आश्रित का वर्तमान युग में मैं सृष्टा हूँ। इसलिए मैंने दुर्योधन के घर भोजन स्वीकार न कर विदुर के घर भोजन किया। और तुम जानते हो कि जन्म के मिथ्याभिमान में पड़कर शिशुपाल मुझे गोप कहता था, क्षत्रिय नहीं मानता था, किंतु मैं तो इस जन्म के आधार पर चातुर्वर्ण्य को नहीं मानता और न भगवान कृष्ण द्वैपायन मानते हैं, क्योंकि इस चातुर्वर्ण्य का असली कर्ता तो वेद का कर्ता भगवान है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति ममे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि कर्म का मुझ पर लेप नहीं होता है, क्योंकि मेरी कर्मफल में आसक्ति है, परम कर्मों के बंधन में नहीं आता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेण तस्मात् त्वं पूर्वः पुनर्तरं कृतम्। इसलिए जो भी लिबरेटेड मुक्त आत्माएं होती हैं, पहले जन्मों में भी जो हुई हैं, वे इस समझ से कार्य करती हैं। इसलिए आपको भी मेरे पद चिन्हों में चलना पड़ेगा। किम कर्म किम कर्मेति कव्यो अप्यक्त मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष श्रेयसुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी धोखा खा जाते हैं। मैं तुझे वह कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तू इस अशोभनीय स्वजन मोह से छूट जाएगा। कर्मणो हि अपि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यम गहना कर्मणो मध्य। दरअसल दूसरे अध्याय में पहले अध्याय में यही चीज बताई है। अर्जुन को मोह हो जाता है और वो सोचता है कि अच्छे लोग और मेरे लोग, उसे उन अपने लोगों से प्रेम है, जबकि उसे अच्छे लोगों से प्रेम करना है, यह उसे कृष्ण भगवान बताते हैं। पर अपने लोगों को वह कैसे मारे, तो वह उसी बात को हटाने के लिए अब कृष्ण भगवान ने उसे एक एक करके सारे विषय समझाए, ताकि उससे यह मोह हटाया जा सके। मनुष्य को कर्म का भी ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे क्षत्रिय का धर्म आतताई को मारना है, वह कर्म का ज्ञान है। विकर्म को भी जानना है। जैसे कोई पागल आतताई हो जाए तो उसको बांधना तथा चिकित्सा करनी होगी, किंतु प्राणधन नहीं देना। किंतु यदि भूल से उसे प्राणधन दे दिया तो वह विकर्म बन जाएगा। इस विकर्म अर्थात विपरीत कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर अकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई आलसवश अकर्म होकर पड़ा रहा तो वह अनुचित अकर्मण्यता है, किंतु यदि कोई मनुष्य क्षमा करने से सुधर सकता है तो उसे दंड न देना शुभ अकर्मण्यता है। इसका ज्ञान, अकर्म का ज्ञान और कर्म, अकर्म तथा विकर्म, इन तीनों का ज्ञान ठीक ठाक होना चाहिए। और कर्म अकर्म का तो इस तरह ज्ञान है कि जो कर्म है वह अकर्म, जो कर्म दिखता है वह अकर्म है, जो अकर्म है वह कर्म है। तो कर्म क्या है? कर्म यह है कि अपने अंदर जाना और अपने अंदर जाके अपने अनुभव के आधार पर सत्य को देखना और समझना, तब कर्म का सही सही बोध होता है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्म कर्म। जो व्यक्ति कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म, हर शुभ कर्म किसी अवस्था विशेष में अशुभ कर्म हो जाता है।
उदाहरण के लिए यदि कोई सिपाही राष्ट्र के किसी दुर्ग के अथवा नाके की रक्षा में पहरा दे रहा हो, उस समय संध्योपासना हो की वेला होने पर सिपाही को संध्योपासना में लीन होना अशुभ कर्म होगा। उस समय उसको वहाँ पर पहरा देना है, क्योंकि वहाँ पर जब लड़ाई करना है तब लड़ाई ही संध्या हो जाएगी। यह समझना जरूरी है। अगर दुश्मन गाय को आगे करके आए तो उसमें गाय को मारना अशुभ नहीं होगा, यह समझना जरूरी है। तो किस वक्त क्या कर्म होना चाहिए, जब आदमी यह समझ सकता है, वह इंसान वाकई बुद्धिमान है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तस्माद् पंडितम बुधाः। हे अर्जुन, मनुष्य को कर्म से अकर्म में तथा अकर्म से कर्म में आसक्ति घसीट ले जाती है। राष्ट्र पर शत्रुओं के आक्रमण होने पर शत्रु की ढाल बनी हुई गौ या किसी भी चीज को मारना यद्यपि अकर्म दिखे पर वह कर्म है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। कर्म की फल की आसक्ति से जब व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है, तब उसे किसी आश्रय या किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह कर्म और कर्म के होने वाले फलों से या उसके होने वाले अन्य विकर्मों और अवस्थाओं से उसमें बद्ध नहीं होता, लिप्त नहीं होता। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा व्यक्ति जो किसी पर आश्रित नहीं है और वह कुछ भी इकट्ठा नहीं करता अपने लिए, उसका सिर्फ शरीर रक्षा के लिए ही कर्म बचा रह जाता है और उसके सारे ही कर्म खत्म हो जाते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धवा सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। वह व्यक्ति संतुष्ट रहता है, सुख दुखादि द्वंद्वों से परे है, जो ईर्ष्या रहित है, जिसे सिद्धि मंदांत नहीं बना सकती, असिद्धि निराशा व निढाल नहीं कर सकती। वह कार्य करके भी आसक्ति के बंधन में नहीं आता। आसक्ति दो प्रकार की होती है, सुख की प्राप्ति में तथा दुख के बचने में। किंतु द्वंद्वातीत मनुष्य को सुख का प्रलोभन तथा बड़े से बड़े दुख, यहाँ तक कि मृत्यु भय का भी कभी करते पक्ष नहीं दिखा सकती। इसे दिखाना हो उसे रस्सी बांधकर नीचे गिराया जाता है, परंतु द्वंद्वातीत पर तो किसी रस्सी का फंदा ही नहीं पड़ता। तत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञाचारतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म का ज्ञान प्राप्त होने से जिसका चित्त व्यवस्थित हो गया है, अतएव जिससे फलाशक्ति दूर हो चुकी है, उसे ही मुक्त पुरुष कहते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो यज्ञ का कोई भी विशेष रूप हो, किंतु उसमें जो कर्म है वे ब्रह्म का अंतिम ध्येय बनाकर किए जाएं। जो ब्रह्म के अर्पण होकर के भविष्य मान करके कर्म इस तरह करता है, वह आखिर में ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है, क्योंकि वह जीवन ऐसा देता है, ऐसा करता है कि वो जैसे अग्नि में होम करते वक्त भविष्य डाला जाए और उससे बचे हुए पर अपना जीवन निर्धारित किया जाए, जीवन जिया जाए, उसमें कहीं अहंकार और स्वार्थ नहीं रह जाता। गौमेवापरे यज्ञं योगिनां पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञन्नेवोपजुह्वति। एक योगी है जो अपने चारों और विद्वान देवों के साथ संगति कर्म करके दैव यज्ञ की उपासना करते हैं
अर्थात अपने चारों और विद्यमान सूर्य चंद्रादि जड़ देवताओं से जिनकी संगति में रहकर प्रकाश, प्रताप, सौम्यता आदि गुण सीखते हैं, अथवा अपने चारों ओर रहने वाले चेतन देवता अर्थात उत्तम पुरुषों से चरित्र से उत्तम चरित्र प्राप्त करते हैं। दूसरे वे हैं जो अग्निहोत्र, अश्वमेध आदि कल्प सूत्रार्थ द्वारा कल्पित यज्ञों, उनकी व्याख्या तथा तदनुकूल आचरण द्वारा ब्रह्माग्नि अर्थात वेदाग्नि अथवा परमात्मा रूप अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात वे कर्मकांडी लोग जो इन यज्ञों की वेदानुकूल व्याख्या सुनाकर यजमानों का उन पर आचरण करना सिखाते हैं। श्रोत्रांद्रियान इंद्रियान यान वे संयम्याग्निषु जुह्यति सप्तादिन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। सबसे पहला अभ्यास जहाँ से योगी योग मार्ग का आरंभ करते हैं, श्रोत आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करना है। इसलिए कोई कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं। संयम दो प्रकार का है, अप्रिय शब्द को सुनकर सहन करना तथा प्रिय शब्द से भी कान को हटा लेना, यह श्रोत्र का संयम है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों को जानना। इस प्रकार संयम से इंद्रियों को वश में करके फिर योगी लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रियाग्नि में हवन करते हैं। उसी मधुर शब्द में अथवा रूप में आसक्त होकर मनुष्य अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं, किंतु वैज्ञानिक लोग शब्द अथवा रूप में आसक्त न होकर इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा लोक कल्याणार्थ नाना तत्वों का अध्ययन करते हैं। एक रूपवती वैश्या के शरीर में जघन्य रोगों ने क्या क्या विकार उत्पन्न किए हैं, यह अध्ययन करते समय वैज्ञानिक रूप का तथा गुप्त से गुप्त अंगों का अति सूक्ष्म निरीक्षण करता है, परंतु फिर भी काम आसक्त न होकर नाना प्रकार के चिकित्सा संबंधी तत्वों का आविष्कार करता है। इसका नाम है शब्दादि विषयों का इंद्रियाग्नि में हवन करना। यह सब परब्रह्म की प्रजा के कल्याणार्थ है, इसलिए प्रभु प्रीत्यर्थ है। यही इस यज्ञ विशेष में ब्रह्म कर्म समाधि नामक यज्ञ का वह सामान्य रूप है। सर्वाण्येन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे संपूर्ण इंद्रिय कर्मों को तथा प्राण चेष्टाओं को आत्म संयम योग नामक अग्नि में हवन करते हैं। अग्नि ज्ञान से वे अग्नि ज्ञान से प्रदीप होते हैं। अपाने जुह्वति प्राण प्राणपाने तथा परे प्राणपान गतिं बुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। नए शुद्ध योग का नाम प्राण है तथा प्राण की गंदगी को बाहर निकालने वाली वायु का नाम अपान है। सो कई लोग अवस्था अनुसार जड़ शरीर में मल संचय हो जाए तो प्राण शक्ति को अपान शक्ति में हवन करते हैं, जिससे अपान शक्ति बलवान होकर मल को बाहर फेंक देती है। इस क्रिया का थोड़ा बहुत ज्ञान मनुष्य मात्र को है। जब गुद मार्ग में मल अटक जाए तो जोर से जोर लगाया जाता है, जिसे हिंदी में छिंचना तथा पंजाबी में किल्हना कहते हैं। तो उस समय मनुष्य प्राण का अपान में हवन करता है, परंतु मल निकालने के दो मूत्र, प्रस्वेद, नासिका, कर्ण आदि अनेक मार्ग हैं। उन सब में प्राणायाम द्वारा शक्ति पहुंचा कर छिपे हुए मल को बाहर निकालना किसी प्राणायाम के विशेषज्ञ से ही सीखा जा सकता है। फिर जो पाचन आदि शक्तिवर्धक क्रियाएं हैं, उनको अपान शक्ति द्वारा मल क्षय करने के पश्चात बलवान बनाकर सदा उत्तम भूख लगे, खाया जाए, पचे, चित्त प्रफुल्लित रहे, आनंद के मारे रोमांच हो जाए, यह अपान का प्राण में हवन है। सो प्राणायाम की श्वास लेना तथा श्वास छोड़ना, इन दोनों गतियों को वश में करके कई लोग प्रयोजनानुसार प्राण का अपान में तथा अपान का प्राण में हवन करते हैं। अपरे नियतहाराः प्राण प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः
कोई दूसरे ऐसे हैं जो आहार विद्या को यथावत जानकर जिस इंद्रिय की शक्ति किस भोजन में बढ़ेगी यह जानकर उसी के अनुसार अपना आहार नियत करते हैं तथा इस प्रकार प्राण अर्थात इंद्रियों में तत्त प्राणवर्धक आहार को भी हवन करते हैं। इस प्रकार इंद्रिय में प्राण डालते हैं जैसे उसे जानदार बना देते हैं। ये सब ही यज्ञ विद्या के जानने वाले हैं। इनके सब दोष यज्ञ द्वारा नष्ट हो जाते हैं। वे यज्ञ द्वारा कैसे नष्ट होते हैं यह आगे देखिए। यज्ञ शिष्टा भुजायांति ब्रह्म सनातनम नायं लोको असत्यज्ञ कुतो अन्य कुतो कुरुषकम। ये सब यज्ञ करने वाले यज्ञ शेष रूपी अमृत खाते हैं इसलिए सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ न करने वाले का यही लोक प्राप्त नहीं होता तो परम किस प्रकार प्राप्त होगा। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में प्राण का नियताहार द्वारा यज्ञ है। शरीर के सब अंगों को उचित आहार पहुंचाने के लिए हो सकता है कि अस्वादु से अस्वादु भोजन भी करना पड़े तथा स्वाद से स्वाद भोजन को परित्याग करना पड़े। यह बात वही कर सकता है जो अनासक्त होकर भोजन करे। फिर भोजन करता मुख को क्या मिला, कुछ नहीं, किंतु जब भोजन का हर ग्रास ब्रह्म कृपा का फल समझकर खाया जाता है तो उसमें जो स्वामी की आज्ञा पालन का आनंद है वही इस यज्ञ का शेष है और वह अनादि अनंत प्रभु के भजन से ही प्राप्त होता है। इसलिए इन सभी यज्ञों में इदनम, जैसे यज्ञ को कहते हैं योगी लोग, यह अग्नि को दे रहा हूं मैं, इदनम, तो यह मेरा नहीं है। तो इसमें अहंकार भाव खत्म हो जाता है। यह मेरा नहीं कहते कहते मनुष्य के पास प्रभु कृपा के सिवा कुछ भी नहीं बचता। यही यज्ञ शेष अमृत है। हर भोजन के रस से बढ़कर भोजन तथा भगवान की भक्ति पाकर रस, यही यज्ञ शेष है और यही अमृत है। अनासक्त भक्ति द्वारा यज्ञ करने वाले इस लोक को सुखमय बना देते हैं, तब उनका परलोक जो स्वयं सुखमय बन जाएगा। एवं बहुविद्या यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तस्मान् कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार ध्रुव ज्ञान से आत्मसंयम योग पर्यंत अनेक यज्ञों का विस्तार ब्रह्म अर्थात वेद के मुख में हुआ है, परंतु वह सब कर्मजन्य है। इसलिए कर्म बिना निरंतर विस्तार नहीं। और इसलिए अर्जुन, तू शास्त्र धर्म छोड़कर अकर्मता में न पड़ और शास्त्र धर्म कर, इसलिए कर्महीन मत बन और युद्ध कर। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, अग्निहोत्र आदि द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेय है, अर्थात अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि कर्मयोग के लिए पहले कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान आवश्यक है और यह अग्निहोत्रादि यज्ञ नाटक अंतोदगत्वा है। तो इसलिए कि घर घर में सबको कर्तव्य का ज्ञान हो जाए, सो कर्मकांड के सब यज्ञ याज्ञादि की निरपवाद रूप से परिसमाप्त अंत को सम्यक ज्ञान देन में ही तो है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिभ्य। और इस तरह का ज्ञान और इस तरह की विधि जानने के लिए तुम्हें आत्म साक्षात्कारी पुरुष के पास जाना पड़ेगा। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे सच्चे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यज्ञात्वा तु पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे पांडव, जिस तत्व को जानकर फिर तू स्वयं मोह में न फंसेगा। हे अर्जुन, तू भी क्षत्रिय है और मैं भी, सब अन्यान्य ग्रस्त प्राणी मुझ पर आश्रित है। मैं ये नहीं भूला हूँ, तू भूल गया है। मुझे शास्त्र धर्म याद है, तुझे स्वजन मोह सता रहा है। देखिए, संसार भर के
अन्य पीढ़ी प्राणी तुझ पर और मुझ पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। इन सब का भविष्य तेरे और मेरे हाथ में। इसलिए तू मुझ में और अपने में और मेरे में अपने व्यक्तित्व को मत देख, प्राणी मात्र के हित के निहित को देख। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजीनं संतरिष्यसि। यदि तू संसार भर के सब पाप कर्मियों में सबसे बड़ा पाप कर्मी है, तो भी निष्काम भाव से लोक सेवा अर्थात ज्ञान में जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस ज्ञान की नौका पर सवार होकर तू सारी पाप की पहाड़ से तर जाएगा। अथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जिस प्रकार प्रदीप अग्नि ईंधनों को राख का ढेर बना देती है, उसी प्रकार यज्ञ के लिए अर्थात मानव समाज के सामूहिक हित के लिए निष्काम बलिदान का ज्ञान सब पाप कर्मों को भस्म कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं है जानने के लिए, कुछ भी ऐसा पवित्र नहीं है जो योग से, इस तरह के कर्म योग से ऊपर हो। और इसके जानने स्वतः जब व्यक्ति इसके जानने पर अपने अंतर मन में नियमन करता है, वह खुद अपने आप इसको जानता चला जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमच्छान्ति मच्रेणाधिगच्छति। अर्जुन, आरंभ में तो दूसरों के अनुभव से श्रद्धा पाकर ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु जब वह जितेंद्रिय होकर इस ज्ञान को आचरण लाने में तत्पर हो जाता है, तो शीघ्र ही उसे श्रद्धाजन्य शांति से भी बढ़कर साक्षात्कारजन्य शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वह अनुभव से ज्ञान पा लेता है। अज्ञश्चाश्रद्धधान्यश्च संशयात्मा नश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। इसके पास साक्षात्कार जन्य ज्ञान तो है ही नहीं, और ईमानदार आप्त पुरुषों पर श्रद्धा करने को भी नम्रता न हो, तथा रात दिन पता नहीं यह ठीक है और यह ठीक नहीं है, इस प्रकार के तर्क वितर्क में लगा रहे, वह संशयात्मा पुरुष नष्ट हो जाता है। संशयात्मा पुरुष का न यह लोक बनता है न परलोक, इसलिए उसे सुख प्राप्त नहीं होता। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जिसने, हे अर्जुन, जिसने श्रद्धावान होकर अपने कर्मों का निष्काम कर्मियों द्वारा प्रभु अर्पण कर दिया, जिसकी धरोहर थी उसको संन्यस्त कर दी अर्थात यथावत सौंप दी, उसके पश्चात जिसे साक्षात्कार द्वारा कर्मयोग की महिमा का ज्ञान होने से उसके संशय छिन्न हो गए, छिन्न और भिन्न हो गए, और अनासक्ति के अभ्यास से कौन सा कर्म कहाँ तक करना उचित और कब अनुचित है, यह जानकर उस ज्ञान को कार्य से परिणत करने के लिए आत्मबल प्राप्त हो गया, उसे कोई कर्म बांध नहीं सकता। जब हिंसा कर्तव्य है तब अहिंसा उसे बांध नहीं सकती, और जब अहिंसा कर्तव्य है तो बदले की भावना उससे हिंसा नहीं करा सकती। वह अपनी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर किसी साधनभूत कर्म के बंधन में न आकर व्यवसायिका बुद्धि से साध्य की ओर अग्रसर होता जाता है। तस्मात् ज्ञान संभूतं वितस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगामधिष्ठो तिष्ठ भारत। हे भारत, कृष्ण तेरे ज्ञान को सृजन मोह नामक हृदय के आवेग में दबाया हुआ है, इसलिए तुम क्षणिक अज्ञान के दबाव में आ गया है। इस हृदय में जमे हुए अज्ञान जन संशय को
ज्ञान रूपी तलवार से काटकर शास्त्र धर्म मोचित कर्म योग पर चर्चा। इस पूरे अध्याय में और इस मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर में कर्म और अकर्म की बात बताई गई। इसमें कर्म वह है जब हम अंदर जाते हैं और उस खास